What's up lads और किदा वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। दिस इज ध्रुव। तो भाई पहले तो बहुत बहुत मुबारकें भाई आपको नए साल की। हैप्पी न्यू ईयर। 2026 आ गया भाई। कुछ साल कोविड के बाद तो कुछ साल ऐसे निकल रहे हैं ना बस हवा की तरह। तो भाई सभी को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और आज के व्लॉग की भाई शुरुआत करते हैं कि ना फैमिली रीयूनिफिकेशन को लेके जो इन्होंने न्यू फिगर्स भाई अनाउंस करी है ना। अगर आपने अपनी फैमिली बुलानी है इंडिया से या कहीं से भी, ठीक है, तो अगर आपके बच्चे भी हैं, एक बच्चा है, दो बच्चा है, या अगर कोई भी बच्चे नहीं है, तो फिगर्स इन्होंने न्यू फिगर्स भाई इंट्रोड्यूस करी हैं कि आपका थ्रेशोल्ड कितना होना चाहिए। और ये फिगर्स अभी 2025 में नवंबर से भाई लागू हुई हैं। तो मैंने सोचा इसके बारे में भाई व्लॉग बनाना चाहिए, क्योंकि आपके काफ़ी कमेंट्स मुझे पुराने भी मिले हैं कि भाई मेरी कितनी सैलरी होनी चाहिए अगर मैं अपने स्पाउस को या बच्चों के साथ या फैमिली को भाई आयरलैंड में स्पॉन्सर कर सकता हूँ, तो मुझे कितनी मेरी इनकम होनी चाहिए। तो इसी के बारे में भाई आज के ब्लॉग में बात करते हैं कि फैमिली वीज़ा को लेके, डिपेंडेंट वीज़ा को लेके आपकी आयरलैंड में सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो कोई भी चैनल पे न्यू आ रहा है तो भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें। करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो भाई आजकल तो भाई ठंड बहुत हो चुकी है आयरलैंड में भाई। इस टाइम तो -2 के आसपास जो रियल फील चल रहा है ना भाई वो चल रहा है, और जो वैसे टेम्परेचर है वो 3-4 के आसपास है। ठंड बहुत है भाई। जनवरी में तो डेफिनेटली इस बार तो थोड़ा बहुत ना विंटर का ज़्यादा पता लग रहा है कि आयरलैंड में वाकई विंटर है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि लेट विंटर भाई शुरू होती है ना आयरलैंड में फरवरी या मार्च में। बट क्रिसमस सही निकला, माइल्ड था। अब जैसे ये नया साल चला ना भाई 1 जनवरी से, तो प्रॉपर ठंड हो गई है। प्रॉपर कोई भी आयरलैंड में इस टाइम आ रहा ना भाई, अपना प्रॉपर अपने वहाँ से ना जुगाड़ करके लेके आए अपना वार्मर वूर्मर, ये वो दवाइयाँ शवाइयाँ भाई पूरी ना, क्योंकि ठंड बहुत है आयरलैंड में, बहुत ठंड है। ऊपर से विंड चिल, जो यहाँ की ठंडी हवा ना, शीत लहर भाई अपने वहाँ बोलते हैं ना, जो वहाँ उसमें तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। रियल फील तो आपके फ़ोनों पे -7 -8 तक भाई हो जाता है। तो हाँ जी भाई, लोग बात करते हैं इनकम रिक्वायरमेंट को लेके कि भाई क्या वो फिगर्स हैं, क्या वो थ्रेशोल्ड है जो अभी नवंबर 2025 में भाई लागू हैं। और ये सारा कुछ ना यूके को कुछ देख के हो रहा है, और काफ़ी क्या बोलते हैं उसको, रेफ्यूजीज़ वगैरह भाई बहुत आ रहे हैं। तो उस करके ना रेफ्यूजीज़, क्योंकि एक तो हाउसिंग क्राइसिस बहुत अभी तक तो चल ही रहा है। मैं इतने सालों से भाई वीडियोस डाल रहा था हाउसिंग क्राइसिस को लेके कि अभी तक भाई घर घुर मिलना ये वो ना बस बड़ा औखा सा हुआ है। रेंट इतने हाई हुए हैं, स्पेशली डबलिन में, आप पूछो मत। तो उनके सारा मतलब वो मद्देनज़र रख के इन्होंने ये कहा है कि इनकम रिक्वायरमेंट है ना, अगर कोई अपने बच्चे के साथ यहाँ पे आ रहा है उसको मिनिमम इनकम इतनी होनी चाहिए, तभी उसका आयरलैंड में उसको भाई आने की इजाज़त देंगे। तो भाई पहले आपको एक रफली सा बता दूं एस्टिमेट कि जिन भाई लोगों की शादी हो चुकी है, ठीक है, इनके पास स्पाउस है और उनके पास बच्चे नहीं है अभी, उनकी एक जनरल सी भाई रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम 30,000 यूरोस तो उनको अर्न करने ही है अगर अपने स्पाउस को आपने यहाँ पे बुलाना है, ठीक है। मीन्स भाई अगर किसी के पास जनरल वर्क परमिट है उसका तो एक सेट फिगर है, किसी के पास क्रिटिकल स्किल वर्क परमिट है उसका एक सेट फिगर है, ठीक है। तो अगर आप खाली अपने स्पाउस को ही स्पॉन्सर कर रहे हो तो आपको मिनिमम फिगर 30,000 तो भाई होनी चाहिए। 30,000 में इस करके बोल रहा हूँ कि जिनको वर्क परमिट की जरूरत नहीं है, मीन्स कि यहाँ पे जो ऑलरेडी परमानेंट रेजिडेंस पे हैं, जो स्टैम्प 4 पे हैं, उनको तो 30,000 आपकी इनकम होनी चाहिए साल की, जो आपका ग्रोस क्या बोलते हैं ग्रोस इनकम होनी है 30,000 की। इसमें भाई ग्रोस इनकम को लेके मैं आपको बता दूँ, जो भाई लोग अपने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, उनकी नेट इनकम होनी चाहिए। तो मेक श्योर करना कि जो जॉब कर रहा है, जो एम्प्लॉई है, उसकी 30,000 होनी चाहिए, वो चल जाएगा, ठीक है। बट अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ठीक है, अगर आपके पास स्टैम्प 4 है, अगर आप खुद का काम है, खुद का बिजनेस है, तो ग्रोस इनकम नहीं भाई काउंट होती, नेट इनकम काउंट होती है। नेट प्रॉफिट जो आपका है वो 30,000 मिनिमम होना चाहिए अगर आपने अपनी स्पाउस को बुलाना है विदाउट चिल्ड्रन। भाई मेक श्योर विदाउट चिल्ड्रन, ये खाली एक स्पाउस का एक इनकम रिक्वायरमेंट है कि 30,000 उसकी इनकम होनी चाहिए। तो भाई अब बात करते हैं कि जिनके पास एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चे के साथ आपको आपकी इनकम होनी चाहिए इस टाइम। अगर आप स्पाउस वीज़ा या डिपेंडेंट वीज़ा भाई अप्लाई कर रहे हो तो 44,300 यूरोस आपकी एक साल की इनकम होनी चाहिए ग्रोस में, और उसका नेट होना चाहिए भाई 36,660।
तो 44,300 वहाँ पे होनी चाहिए आपकी ग्रोस, और नेट आपकी होनी चाहिए 36,660। और भाई अब बात करते हैं कि जिनके पास 2 बच्चे हैं, ठीक है, अगर आपके पास 2 बच्चे हैं और आपकी ग्रोस इनकम होनी चाहिए भाई 54,200, मतलब 54,200 आपकी एक साल की इनकम होनी चाहिए ग्रोस में, और वही इनकम नेट में होनी चाहिए 41,912, मतलब 41,912। इतनी आपकी क्या बोलते हैं इसको, नेट इनकम होनी चाहिए, ठीक है। और यही भाई अगर आपके पास 3 बच्चे हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे बुलाना है, तो आपकी इनकम होनी चाहिए 64,200, मतलब 10,000 वो बढ़ गया, ठीक है, और नेट होनी चाहिए 47,164 आपकी नेट होनी चाहिए। तो जैसे जैसे भाई बच्चे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लगा लो कि 10-10 हज़ार इनकम, 10 से 12,000 इनकम इंक्रीज होती जाएगी। तो ये इन्होंने भाई एक थ्रेशोल्ड निकाला है। ऐसे तो इन्होंने 8 बच्चों तक की लिस्ट दी है कि जिनके पास 8 बच्चे हैं उनकी इनकम किस हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। बट नॉर्मली तो भाई आज के टाइमों में तो बच्चे आपको पता है 1-2 ही होते हैं। तो भाई ये कुछ थ्रेशोल्ड हैं, इनके हिसाब से ही भाई आपको अपनी इनकम देखनी है अगर आपको अपने स्पाउस या बच्चे वगैरह भाई बुलाने हैं। इसका लिंक जो है ना, डॉक्यूमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भाई नीचे डाल दूंगा, आप ज़रूर चेक कर लेना अगर आप अपनी फैमिली को या बच्चों को भाई बुलाने का सोच रहे हो आयरलैंड में। बट हाँ, ये थोड़ा बहुत भाई चेंजेस आए हैं, जैसे यूके में चेंजेस आए थे रिसेंटली, ऐसे ही 2-3 महीने के बाद इन्होंने आयरलैंड में भाई चेंजेस ऐसे ही कर दिए लागू। तो भाई लोग ये था कुछ आज का व्लॉग कि इनकम रिक्वायरमेंट भाई क्या होनी चाहिए अगर आपको अपने स्पाउस और बच्चों को यहाँ बुलाना है भाई। तो आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई जो हाउसिंग क्राइसिस है काफ़ी चल रहे हैं स्टिल, रेंटिंग में भी और बाइंग में भी। भाई घर भी बाय करने के लिए बहुत महंगे हो गए हैं। तो ये रेंटिंग के लिए भाई स्पेशली डबलिन में रेंट जो है वो तो बस भूल ही जाओ आप ना। DAF.ie है, myhome.ie है, वहाँ पे आप जाके भाई चेक कर सकते हो कि करंट जो रेंट है डबलिन में क्या चल रहा है। 2200, 2000, 2500 यूरो एक महीने का। जैसे भी आपको 2 बेडरूम 3 बेडरूम की भाई रिक्वायरमेंट है ना, तभी उन्होंने ये थ्रेशोल्ड निकाला है कि फैमिलीज़ वहाँ से लोग बुला तो रहे हैं बट यहाँ पे क्या उनके लिए रहने के लिए जगह है अवेलेबल। तो वो चीज़ में इन्होंने थोड़ा सा थ्रेशोल्ड को ज़्यादा किया है कि भाई फैमिली जो आपका स्पॉन्सर यहाँ पे बैठा है, ठीक है, वो अफोर्ड कर सकता है आपको यहाँ पे बुलाने के लिए। वो ऐसे नहीं चाहते कि कोई भी मतलब कोई अगर वहाँ से बंदा स्पॉन्सर कर रहा है अपनी फैमिली को और यहाँ पे आके एकदम स्टेट पे क्या कहते हैं भारी ना पड़े, यहाँ पे आके वो बेनिफिट्स लेने ना भाई शुरू करे, तभी उन्होंने एक इनकम रिक्वायरमेंट को 10-10 हज़ार भाई ज़्यादा बढ़ा दिया है कि अगर आपकी इनकम आप मीट करते हो उनके साथ जो उनकी रिक्वायरमेंट है, तभी आपकी भाई फैमिली को और बच्चों को वीज़ा दिया जाएगा। और भाई ये खाली वर्क परमिट्स में नहीं, इनकम में नहीं, काफ़ी चीज़ों में भाई इमिग्रेशन टोटली ना ओवरऑल काफ़ी स्ट्रिक्ट हुई है आयरलैंड में। और हर जगह आई थिंक इमिग्रेशन, यूके हो गया, यूरोप हो गया, आयरलैंड हो गया, काफ़ी स्ट्रिक्ट हो रही है भाई इमिग्रेशन, वीज़ास को लेके, आगे इनकम्स को लेके, फिर अपना सिटीजनशिप को लेके। तो धीरे धीरे भाई ना हर एक उसमें डिपार्टमेंट में ना सख्ताई आ ही रही है। तो आई होप भाई आपको आज का व्लॉग बढ़िया लगा होगा। भाई मैं ऐसे ही आयरलैंड के इन्फो व्लॉग्स डालता रहता हूँ, तो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं जल्दी भाई, आगे के व्लॉग्स आने वाले हैं बिल्कुल मज़ेदार, जैसे मेरे नॉर्मली व्लॉग्स होते हैं। अगर मुझे कोई फॉलो करता है तो भाई उसको पता होगा ट्रैवलिंग का भाई मुझे शौक है, तो आगे बढ़िया से व्लॉग आएंगे भाई ना। तो कोई भी चैनल पे पहली बार आ रहा ना भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं जल्दी एक न्यू व्लॉग के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, चाओ।